हाय फ्रेंड्स। इस मानवा का नाम है नो मर्सी फ्रॉम द रिबॉर्न लेडी। तो चलो कहानी की शुरुआत करें। काफ़ी तेज़ बर्फबारी हो रही थी और कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे मैंने उसका रास्ता ढूंढ लिया है, वो इसी तरफ गई है। एंड वो लेडी कहती है मैं जीना चाहती हूँ, मुझे कम से कम जीवित तो रहना है। अगर मैं यहाँ पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड वो लोग कहते हैं वो रही, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें उसे मारना होगा। एंड उस लेडी को तीर लग जाती है एंड उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, नहीं, मुझे जीना है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। एंड वो वहीं पर गिर जाती है। एंड वो पर्सन कहते हैं हमने अपना काम पूरा किया, चलो इसके बारे में हम ड्यूक सैडली को रिपोर्ट करें। ये ड्यूक हॉल की ब्लड लाइन का अंत है। एंड हमारी फीमेल लीड बताती है मेरी फैमिली और मेरी इस हालत का कारण। एंड हमें दिखाया जाता है एक लड़की कहती है तुम और तुम्हारा भाई दोनों बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं, सब खो देने पर कैसा लगता है। हॉल फैमिली की लेडी कैसिया। एंड हमारी फीमेल लीड बताती है क्योंकि मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था। हॉल डची, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वो इस एम्पायर का सबसे पावरफुल फैमिली है। एक देशभक्ति फैमिली जिसे एम्पायर को उसकी सबसे बड़ी समृद्धि तक ले जाने के लिए 5वें एम्परर द्वारा सम्मानित किया गया था। मेरी फैमिली और इंपीरियल फैमिली के बीच हुए एक वादे के कारण छोटी उम्र में मेरी और क्राउन प्रिंस की एंगेजमेंट करा दी गई थी और मुझे उन साधारण खुशियों और दैनिक जीवन को छोड़ना पड़ा जिसका आनंद मेरे साथी उठाते थे। फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए मुझे कई सारे कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। देन हमें दिखाया जाता है एक पर्सन कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ केसिया कि मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। एंड हमारी फीमेल लीड बताती है क्राउन प्रिंस और मेरा मंगेतर डेलियो, उसने मुझसे वादा किया था और मुझे उस पर एक बार भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन ये खुशियाँ कुछ समय के लिए थी। देन तभी मैट्स गॉसिप करती है हे क्या तुमने सुना है कि लेडी कैसिया एक ब्लैक मैजिशियन है। यदि ये बात सच है तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्या पता कब से वो अपना नियंत्रण खो बैठे। एंड हमारी फीमेल लीड बताती है इस क्षण से जो रूमर्स थे वो चारों तरफ फैलने लग गए थे कि मैं ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती हूँ। और ये रूमर्स इतनी फैल चुकी थी कि नोबल सोसाइटी के कानों तक पहुंच गई। एंडिलियो कहता है कैसिया क्या ये रूमर्स सच है, हालांकि ग्रैंड मैजिस ने भी यही कहा कि तुम एक डार्क मैजिशियन हो। देन कैसिया चिल्लाते हुए कहती है ये क्या बकवास है, आखिर वो पर्सन मुझसे कब मिला, प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। और अंत में डेलियो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और केसिया अकेले रह जाती है। एंड बताती है इम्प्रेस बनने के लिए कई वर्षों का ट्रेनिंग व्यर्थ गया और मेरी फैमिली जो बदनाम हो चुकी थी वो धीरे धीरे बर्बाद हो गई। और सब कुछ खोने के बाद जो कुछ भी मेरे पास बचा था, मेरी फैमिली और मेरी एक लौती फ्रेंड जैना सैडली और मेरी ब्रदर की लवर थी। जब सब कोई हमारा मजाक उड़ाते तो वो ही एकमात्र पर्सन थी जो हमारे साथ एक ढाल बनकर खड़ी रही। हालांकि उन लोगों ने कहा मार्टिन हॉल के ग्रैंड ड्यूक के साथ मिलकर देशद्रोह की साजिश रची है, इसलिए उन दोनों को ही फांसी मिलेगी और उनके फैमिली को निर्वासित कर दिया जाएगा। एंड हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़ोरों से रो रही थी और कह रही थी नहीं फादर। देन तभी उसका ध्यान उसकी फ्रेंड जैना पर जाता है जो उसके फियांसे के साथ आ रही थी। एंड बताती है मैंने कभी भी यह अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि हमें देशद्रोह के आरोप में फंसाने वाला वो परिवार उसका होगा। एंड उसके फादर कहते हैं
मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। एंड फीमेल लीड काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाती है, नहीं फादर नहीं। और उसके बाद वो अपने फादर को खो देती है। देन हमें दिखाया जाता है, जेना कहती है, तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों बहुत ही बड़े मूर्ख हो। आखिर किसने सोचा था ड्यूक हॉल की डॉटर अपनी लाइफ जेल में बिताएगी। एंड केसिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये सब करने की। एंड रोते हुए कहती है, जेना मेरे फादर को छोड़ दो, मेरे फादर को बचा लो। एंड जेना हंसते हुए कहती है, जो पहले ही इस दुनिया से जा चुका है उसे भला कोई कैसे बचा सकता है। क्या तुमने अपना सारा विवेक खो दिया या फिर पागल हो गई हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन मुझे दोष मत देना। आफ्टर ऑल ये सब तुम्हारी ब्रदर की गलती है, क्योंकि उसने ही वो ऑरा स्टोन ग्रैंड मैजिस को सौंप दिया था। एंड केसिया आश्चर्य होकर कहती है, तुम ये किस बारे में बात कर रही हो। वो ऑरा स्टोन हमारी फैमिली की विरासत है। आखिर वो कैसे उस ऑरा स्टोन को ग्रैंड मेजिस को दे सकता है। देन जेना कहती है, तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं पता है। मैंने तुम्हारे ब्रदर को उस ऑरा स्टोन के लिए ही अप्रोच किया था। किसी रीज़न के कारण ग्रैंड मेजिस को उस ऑरा स्टोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने उसकी हेल्प की और उसने मेरी मदद की क्राउन प्रिंसेस बनने में। इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ब्रदर था। वो प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसने तो अपनी फैमिली तक को कुर्बान कर दिया। और हंसते हुए कहती है, सच में ये सब कितना बोरिंग रहा, बट थैंक्स, उसकी वजह से अब मेरी फैमिली इस एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डची है। सो आई गेस मुझे इसके लिए तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, है ना केसिया। और ओह हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे ब्रदर को युद्ध क्षेत्र से तुरंत निर्वासित कर दिया गया। मैंने सोचा कि तुम्हें इसके बारे में बता देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अब ये बताने जा रही हूँ कि वो अब मारा जा चुका है। आई गेस कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होने वाली है लेडी कैसिया। निर्वासन की यात्रा बहुत ही कठिन होने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओ। एंड केसिया रोते हुए कहती है, मैंने तुम पर विश्वास किया। मैं सोचती थी कि तुम ही मेरी एकमात्र फ्रेंड हो। आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जेना सिडली एंड प्रेजेंट में कहती है, क्या मैं ऐसे ही मारी जाऊंगी। मैंने तो अभी तक अपना रिवेंज नहीं लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर सकती। अगर मुझे दोबारा समय में वापस जाने का मौका मिले तो मैं फिर से एक नई शुरुआत करना चाहूँगी। एंड उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। उसे दोबारा रिबॉर्न होने का मौका मिलता है। एंड वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ये जगह तो मेरा रूम है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? लेकिन मैं इस तरीके की ड्रीम क्यों देख रही हूँ? सबसे पहले मुझे सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक है। एंड खुद को मिरर में देखती है और कहती है, ये क्या है? मैं इतनी यंगर क्यों लग रही हूँ? क्या मैं अभी आधी नींद में हूँ? देन इंपीरियल कैलेंडर में देखती है, उसमें May 4 एंड ईयर्स 356 चल रहे थे और कहती है, वेट, ये डेट और मेरी रूम जो पिंक कलर से डेकोरेटेड है, इसे देख मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में वापस आ गई हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे अभी भी वो दर्द याद है जो मेरी पिछली लाइफ में तीर लगने की वजह से हुई थी। ये हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ एक सपना हो। एंड हंसते हुए कहती है, क्या गॉड ने मुझे एक और मौका दिया है तो मैं इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। देन तभी मेड आती है और कहती है, आप आज जल्दी उठ गई माय लेडी। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको कपड़े पहनने में मदद करूं? देन केसिया कहती है, हाँ बिल्कुल।
एंड तुम्हारा थैंक्स। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मेड केसिया को ड्रेसअप कर रही थी और केसिया मन में कहती है, मेरे पिछले लाइफ में बैड लक की शुरुआत, शायद यही वो दिन था मेरे ब्रदर को बॉल में पहली नज़र में ही जैन से प्यार हो गया था। मैं जैना के करीब उनके रिलेशनशिप के जरिए ही आई। अब डेट देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं उनके मिलने से पहले आई हूँ। यदि मैं अपने पिछले जीवन में की गई गलतियों को सुधारना चाहती हूँ तो मुझे उन्हें एक साथ आने से रोकना होगा और अपनी फैमिली की विरासत की रक्षा करनी होगी। जैना, तुमने कहा था कि तुम्हारी जीत बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, है ना? मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग हो, सो मेरा इंतज़ार करो।